किचिरियो टोयोडा ने जब जापान में अपनी कार कंपनी टोयोटा की शुरुआत की थी तो उन्होंने 5 प्रिंसिपल सेट किए थे जो टोयोटा के हर एम्प्लॉय को फॉलो करने थे, जिसमें से एक था कि टोयोटा कार्स हमेशा अपने टाइम से आगे चलें और दूसरा था कि प्रैक्टिकलिटी किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इन्हीं असूलों को कंपनी के इंजीनियर्स ने इनोवा को बनाते वक्त शायद कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था, क्योंकि जरा सोच के देखिए कि एमपीवी जैसा एक सबसे बोरिंग कार सेगमेंट जिसको लेकर शायद ही किसी के अंदर एंथुजियाज्म हो, उस बोरिंग सेगमेंट में टोयोटा की इस एमपीवी का नेक्स्ट लेवल एस्पिरेशन है। ये इनोवा का ही कमाल था कि उस टाइम पर टाटा सूमो और शेवले टवेरा जैसी एमयूवीज का दबदबा एक झटके में तोड़ पाई और आगे जाके सूमो और टवेरा की मौत की वजह भी इनोवा ही बनी। और ये इनोवा ही है जिसने डी सेगमेंट और मिड साइड सेडान के बायर्स को भी अपनी तरफ खींच लिया, जो इंडियन ऑटो मार्केट में कोई और गाड़ी नहीं कर पाई। एंड इवन आज भी बहुत बड़े नंबर्स में ऐसे बायर्स हैं जो डी सेगमेंट की एसयूवीज का मन बना के इनोवा हाईक्रॉस जैसी एमपीवीज लेके आ रहे हैं। मोर शॉकिंगली कुछ लोग तो टोयोटा फॉर्च्यूनर की रिप्लेसमेंट में इनोवा खरीद रहे हैं। क्या ये बात आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगती? इंडिया में टोयोटा इनोवा के 20 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन 2 दशकों में भी इतने सारे कार ब्रांड्स मिलके भी इस अकेली एक एमपीवी का बाहुबल नहीं तोड़ पाए। बाय द टाइम आप ये वीडियो खत्म करेंगे, मेरा दावा है कि इस गाड़ी को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इंडिया में टोयोटा इनोवा का कितना जलवा है। वैसे तो टोयोटा के सेल्स चार्ट में सबसे ऊपर इनोवा ही होती है और इनोवा से कहीं ज्यादा सस्ती टोयोटा की दूसरी कार सेल्स में इससे पीछे ही है। इसी अगस्त में इनोवा ने जब इंडिया में अपनी 20 साल पूरे किए तो इसकी 1.2 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी हैं, जबकि 1 मिलियन वाला मार्क ये गाड़ी 2023 में ही पार कर चुकी थी। और ये बात खास इसलिए है क्योंकि 1 मिलियन क्लब में बहुत गिनी चुनी कार्स ही जगह बना पाती हैं और इस 1 मिलियन क्लब में भी इनोवा अकेली 10 लाख रुपए से ऊपर वाली कार है जो जगह बना पाई, क्योंकि इसमें मोस्टली सारी गाड़ियां लेस देन 10 लाख वाली ही हैं। और अगर टोयोटा इंडिया की टोटल सेल्स देखी जाए तो इसका 46% शेयर कंपनी के लिए अकेले इनोवा ही लेके आई है। दैट मींस कि इनोवा टोयोटा का इंडिया में अब तक का सबसे बेस्ट प्रूवन प्रोडक्ट है। और सबसे मजे की बात, ये शायद इंडिया में अकेली ऐसी गाड़ी होगी जिसकी 2 अलग अलग जनरेशंस एक साथ ऑन सेल हैं। लेकिन टोयोटा इनोवा की इस सक्सेस को समझने के लिए हमें इसकी ब्रीफ हिस्ट्री और इसके एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा समझना होगा। कहने को तो इनोवा इंडिया में 2005 में लॉन्च हुई थी, मगर ये गाड़ी असल में रिप्लेसमेंट थी ओजी क्वेलिस की, जिसे टोयोटा ने इंडिया में साल 2000 में लॉन्च किया था। पर इस क्वेलिस की जड़ें भी थोड़ा और पीछे जाती हैं 1977 तक, क्योंकि क्वेलिस का एवोल्यूशन हुआ था टोयोटा काइजेंग से, जो कभी एक कॉम्पैक्ट पिकअप ट्रक हुआ करता था। और 1986 आते आते टोयोटा काइजेंग पिकअप ट्रक की चेसिस पर बनी एक पैसेंजर कार। इसे कुछ देशों में काइजेंग तो कुछ में टोयोटा जेस के नाम से जाना गया और तब ये गाड़ी अलग अलग व्हील बेसिस में भी ऑफर की जाती थी। फिर धीरे धीरे इसके कई सारे फेसलिफ्ट्स आते गए और फिर फाइनली साल 2000 में इंडिया में टोयोटा काइजेंग लॉन्च होती है और नाम मिलता है क्वेलिस। उस दौर में एमयूवी सेगमेंट में बस टाटा सूमो और महिंद्रा बोलेरो ही हुआ करती थी और जब टोयोटा क्वेलिस आई तो सूमो और बोलेरो एकदम से बीते जमाने की गाड़ियां लगने लगी, क्योंकि ये इंडिया की पहली एमपीवी थी जिसमें विनाइल इंटीरियर, पावर स्टीयरिंग, पावरफुल एसी स्टैंडर्ड आता था और उस टाइम पर पावर विंडोज, रियर एसी वेंट्स और सेंट्रल लॉकिंग भी क्वेलिस में मिलता था। बायर की प्रेफरेंस के हिसाब से ये गाड़ी 8 सीटर और 10 सीटर ऑप्शन में भी मिल जाती थी। और इंजन के डिपार्टमेंट में इसमें एक 2.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता था और एक 2 लीटर पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन था। फिर क्या था, टोयोटा की इंडिया में पहली गाड़ी क्वेलिस सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद क्वेलिस ने करीब 5 सालों तक सेगमेंट पर राज किया। बाद में क्वेलिस को सीआईडी कार का भी टैग मिला, मगर 2005 आते आते तेजी से बदल रहे इंडियन मार्केट और नीड के हिसाब से टोयोटा को क्वेलिस को रिप्लेस करना था और उसके लिए कंपनी ने चुनी इनोवा। साल 2005 में जब टोयोटा इनोवा लॉन्च हुई तो सब इसे ऑर्डिनरी कार ही मान रहे थे, मगर टोयोटा अपने इनोवा से पूरे एमपीवी सेगमेंट को ही अपलिफ्ट करने वाली थी और इसलिए 10 सीटर क्वेलिस छोड़कर इस गाड़ी को 7 और 8 सीटर ऑप्शन में ही लाया गया और मकसद था लोगों को अटमोस्ट कंफर्ट में कैरी करना। फर्स्ट जनरेशन इनोवा में जब 2 ऑडियो सिस्टम, 6 स्पीकर्स, तीनों रोज के लिए एसी वेंट और एडजस्टेबल स्टीयरिंग जैसे क्रिएचर कंफर्ट्स और सेफ्टी में भी डुअल फ्रंट एयरबैग्स और एबीएस जैसी चीजें दी गई तो सेगमेंट की दूसरी गाड़ी आसपास भी नजर नहीं आ पा रही थी। और साथ में इसे मिला 2.5 लीटर का डीजल इंजन जो 102 पीएस की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता था। ये डीजल इंजन फास्ट तो नहीं था मगर ड्यूरेबल था। और पेट्रोल में भी 2 लीटर का इंजन था जो 136 पीएस की पावर और 182 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था। यानी इनोवा में ना तो इंजन में कॉम्प्रोमाइज किया गया और ना ही कंफर्ट में। और इतना सब ऑफर करने के साथ इसका 2005 में प्राइस था 6,76,000 रुपए। और यही वजह है कि इससे पहले कि टोयोटा इस गाड़ी का अगला फेसलिफ्ट लाती तब तक 4 सालों में इसकी 1.62 लाख यूनिट्स बिक चुकी थी। ये नंबर्स आज से 20 साल पहले के इंडियन ऑटो मार्केट के साइज से
अनइमेजिनेबल थे। ये गाड़ी आते ही लार्ज फैमिलीज और फ्लीट ऑपरेटर्स की पहली पसंद बन गई। इनोवा अब इंडिया में रिलायबिलिटी का दूसरा नाम बन चुकी थी। फिर साल 2009 में इनोवा को मिला पहला फेसलिफ्ट। इनोवा के फर्स्ट फेसलिफ्ट में कुछ विजुअल ट्वीक्स तो किए ही गए थे और अंदर भी कुछ नए फीचर्स एड ऑन किए गए। इस बीच इनोवा के बढ़ते क्रेज को देखते हुए एमपीवी सेगमेंट में महिंद्रा ने भी घुसने की कोशिश की थी और साल 2009 में लॉन्च की थी जाइलो। मगर इनोवा के आगे महिंद्रा जाइलो कुछ खास कर नहीं पाई। इनोवा के चक्कर में एक ट्राई टाटा ने भी मारा और 2010 में लॉन्च कर दी टाटा आरिया। इनोवा को कम्पीट करने के लिए आरिया में टाटा ने भर भर के फीचर्स दिए थे, मगर हाई प्राइसिंग, अनअपीलिंग डिजाइन और उस टाइम टाटा की लैक ऑफ ब्रांड वैल्यू की वजह से ये गाड़ी बुरी तरह फेल हो गई। फिर 2012 में टोयोटा इनोवा को दूसरा फेसलिफ्ट मिला और अब फिर थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस और इंटीरियर में काफी सारे प्रीमियम फीचर्स ऐड किए गए। पर इसी टाइम यानी 2012 तक मारुति ने भी एमपीवी सेगमेंट में अर्टिगा को लॉन्च कर दिया था। एमपीवी सेगमेंट में अर्टिगा भी सुपर हिट साबित हुई, मगर अर्टिगा और इनोवा में मेजर प्राइस डिफरेंस होने की वजह से दोनों ही कार्स एक ही सेगमेंट की होने के बावजूद भी एकदम अलग अलग कंज्यूमर्स को केटर करती हैं। फिर इनोवा को सेगमेंट लीडर बनाए रखने के लिए एक ही साल बाद 2013 में टोयोटा ने इसे फिर से अपडेट किया और अब आ चुका था साल 2016 और टोयोटा ने लॉन्च की इनोवा की सेकंड जनरेशन इनोवा क्रिस्टा, जिसने इनोवा ब्रांड को ही रीराइट कर दिया, क्योंकि ये गाड़ी पिछली इनोवा से जरा भी मेल नहीं खाती थी और ये गाड़ी डिजाइन, कंफर्ट, फीचर्स और इंजन हर एक चीज में नेक्स्ट लेवल चली गई। इस गाड़ी को टोयोटा ने स्क्रैच से ही नया बनाया था। क्रिस्टा में अब 2 डीजल इंजन मिलने लगे थे। पिछले 2.4 लीटर के साथ जो 150 PS की पावर बनाता था, अब इसमें फॉर्च्यूनर का 2.8 लीटर डीजल इंजन भी आने लगा था जो 174 PS की पावर देता है और ऊपर से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आ गया। फिर कुछ महीने बाद एक 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन भी आया जो 166 PS की पावर और 245 न्यूटन का टॉर्क देता है। क्रिस्टा में अब इंजन से लेकर फीचर्स तक वो सब कुछ आ गया था जो एक डी सेगमेंट की एसयूवीज ऑफर करती हैं। इसलिए अब ये क्रिस्टा डी सेगमेंट की एसयूवीज और सेडान्स के भी बायर अपनी ओर खींचने लगी, जो कि एक एमपीवी के लिहाज से अनइमेजिनेबल है। इनोवा क्रिस्टा से कंपीट करने के लिए टाटा ने एक ट्राई और मारा और 2017 में एक बार फिर से आरिया पर ही बेस्ड हेक्सा को लॉन्च किया। टाटा ने इस बार हेक्सा के साथ वाकई बहुत अच्छा ट्राई किया था। इसमें पोटेंशियल भी बहुत था और एमपीवी की बॉडी में हेक्सा ऑलमोस्ट एक फुल साइज एसयूवी ही थी, मगर तब टाटा की खराब ब्रांड इमेज और रिलायबिलिटी इश्यूज की वजह से हेक्सा फेल हो गई। एंड फिर 2018 में महिंद्रा ने भी मराजो को लॉन्च किया। इस गाड़ी को ऑटो एक्सपर्ट्स ने वाकई बहुत प्रेज किया था क्योंकि इस गाड़ी में पोटेंशियल भी बहुत था, मगर 2018 आते आते इनोवा क्रिस्टा ने पूरे एमपीवी सेगमेंट में ऐसा कब्जा जमा लिया था कि मराजो गाड़ी अच्छी होने के बावजूद भी नहीं बिक पाई। मराजो भी उसी रीजन से मारी गई जिस रीजन से फोर्ड एंडीवर मारी गई, यानी सेगमेंट में टोयोटा का बाहुबल। वैसे इनोवा की सक्सेस की एक सीक्रेट रेसिपी इसका प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि टोयोटा के जिस IMV प्लेटफॉर्म पर इनोवा क्रिस्टा बेस्ड है, उसी से टोयोटा ने हाइलक्स पिकअप ट्रक को डेवलप किया जो ग्लोबली हिट है, और फॉर्च्यूनर भी इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिसकी सक्सेस के बारे में तो क्या ही बोला जाए। पर 2020 में इनोवा को बड़ा झटका लगा क्योंकि तब BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू हुए, तो इसका मोस्ट पॉपुलर 2.8 लीटर का डीजल इंजन बंद करना पड़ा और फिर इसमें 2.4 लीटर का डीजल इंजन ही बचा। फिर 2 साल बाद यानी 2022 में टोयोटा इनोवा को मिला अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अपग्रेड, द इनोवा हाई क्रॉस। हाई क्रॉस में वो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया जो क्रिस्टा में हुआ करता था। इसमें क्रिस्टा का ट्राइड एंड टेस्टेड रियल व्हील ड्राइव सेटअप हटा के ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप आ गया। क्रिस्टा की बॉडी ऑन फ्रेम चेजेस हटा के हाई क्रॉस में मोनोकॉक चेजेस आ गए। इतना ही नहीं, क्रिस्टा का मोस्ट ट्रस्टेड डीजल इंजन को डिच करके हाई क्रॉस में केवल एक 2 लीटर का पेट्रोल इंजन लाया गया जो नेचुरली एस्पायरेटेड और हाइब्रिड ऑप्शन के साथ आता है। टोयोटा ने हाई क्रॉस के साथ इनोवा नेम प्लेट से जुड़ी सारी ही आइकॉनिक और मोस्ट ट्रस्टेड चीजें हटा दी, मगर फिर भी हाई क्रॉस ने गेम एक लेवल ऊपर ही कर दिया क्योंकि हाई क्रॉस इंडिया की पहली मास मार्केट एमपीवी बनी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप के साथ आई, और हाई क्रॉस सेगमेंट की वो पहली कार बनी जो इतनी मैसिव साइज होने के बावजूद भी हाइब्रिड सेटअप पर 23 kmpl का माइलेज देती है। इनोवा हाई क्रॉस में वो अब सारे क्रीचर कंफर्ट्स एंड फीचर्स लोड कर दिए गए जो इससे कहीं महंगी टोयोटा फॉर्च्यूनर में भी नहीं मिलते, और यही वजह है कि इनोवा हाई क्रॉस की भी इतने जल्दी 1 लाख यूनिट से ज्यादा बिक गई। इसकी डिमांड तो इतनी जबरदस्त आई कि टोयोटा को बीच में हाई क्रॉस के टॉप एंड वेरिएंट की बुकिंग तक रोकनी पड़ी थी। 2022 में हाई क्रॉस के लॉन्च के बाद टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा को बंद कर दिया था, लेकिन क्रिस्टा की डिमांड इतनी थी कि 2023 में क्रिस्टा की सेल्स फिर से चालू करनी पड़ी, और अब लेटेस्ट जनरेशन की हाई क्रॉस के साथ साथ एक जनरेशन पुरानी इनोवा क्रिस्टा भी धड़ल्ले से बिक रही है। इनोवा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये पर्सनल और कमर्शियल दोनों पर्पस को बहुत अच्छे से फुलफिल करती है, और उसके बावजूद भी अर्टिगा की तरह इनोवा को कोई टैक्सी कार नहीं बुलाता। उल्टा ये गाड़ी पावर और स्टेटस सिंबल की तरह ही देखी जाती है, और इतना ही नहीं, इनोवा की रीसेल वैल्यू भी इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक
रिसेंटली चली हुई 5 साल पुरानी इनोवा क्रिस्टा भी यूज्ड कार मार्केट में अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 65 से 70% तक वैल्यू रिटेन करती है। और इनोवा के फर्स्ट जनरेशन मॉडल्स भी मीटर पर 1.5 लाख किलोमीटर होने के बावजूद भी 5 से 7 लाख रुपए में बिक रहे हैं, जबकि अर्टिगा जैसी दूसरी एमपीवीज 3 से 4 साल के अंदर ही 50% वैल्यू खो देती है। और इनोवा की ये रीसेल वैल्यू आती है इसकी बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी से, क्योंकि इंटरनेट पर आए दिन इनोवा के ओडोमीटर्स वायरल होते हैं जिनमें ये गाड़ी 6 लाख किलोमीटर, तो किसी में 8 लाख किलोमीटर, तो किसी में 10 लाख किलोमीटर तक चल चुकी है। ये अपने आप में इसकी रिलायबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। एंड नो वंडर कि इनोवा क्यों लगातार 20 सालों से अनबीटेबल है। तभी तो अगर सोचा जाए तो एक गाड़ी जो कभी 6.25 लाख रुपए पर बिकनी शुरू हुई थी, उसकी कीमत आज ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए हो गई, लेकिन फिर भी ये इतनी बिक रही है कि बुकिंग्स तक रुकनी पड़ती हैं। और इस गाड़ी के लिए इंडियंस के इसी ऑब्सेशन पर हमने कहा है कि इनोवा इज द डार्लिंग ऑफ इंडिया। आपका टोयोटा इनोवा को लेकर क्या सोचना है, ये कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।